गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो हम निकल गए थे म्यूज़ियम से निकलने के बाद हमने सोचा कि लंच करके हम लोग फिर होटल जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं कोई सीरियन रेस्टोरेंट में, क्योंकि इंडियन तो हमेशा खाते हैं। अभी यहाँ पे आए तो हमने सोचा कि सीरियन रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं। तो हम आ गए थे बैतुल हलबी में। तो ये रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने सोचा था कि हम अपना लंच करेंगे। यार यहाँ पे नॉर्मल ऐसा दुबई में जैसे होता है वैसा क्यों नहीं है नाम कुछ भी? रासल खाना का सब कुछ अलग ही है ना। तो गाइस अभी हम रेस्टोरेंट के अंदर आ गए थे और मेरे साथ तो एक हादसा हो गया। मेरी चप्पल टूट गई थी जैसे हम रेस्टोरेंट में पहुँचे। तो खैर बहरहाल उसी चप्पल से मैं चल रही थी। तो हमने सोचा कि हम अंदर जाके बैठते हैं सीटिंग एरिया में। बाद में देखा वहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड फील हो रहा था, तो फिर मुझे यहाँ पे दिखा मिरर, तो मैंने सोचा एक फुल वीडियो निकाल लेते हैं। तो ये मेरा ड्रेस था जो मैंने आज पहना हुआ था। अभी हम मेनू देख रहे थे ताकि हम जल्दी से कुछ ऑर्डर करें, क्योंकि भूख भी लगी हुई थी और बच्ची भी जो है वो सो गई थी। ये वो खाना जो हमने कल देखा था याद है आपको? वहाँ पे गए थे, बीच पे गए थे। क्या देखा था हमने वहाँ पे? ऐसे थोड़े खाने देखे थे हमने। अरबिक खाना है, अरबिक कुजीन की सेमी नहीं। मैं खा तो हर चीज सकती हूँ एक्चुअली, बट बट ना वो चिकन का टेक्सचर जैसे मुंह पे लगता है ना मेरे, मुझे आई हैव दैट अजीब फीलिंग आजकल। तो हमने खाना ऑर्डर कर लिया था। तो उन्होंने खाना लाने से पहले हमारा जो है वो सूप और पीटा ब्रेड ला के देते हैं। यहाँ पे हर रेस्टोरेंट में होता है वैसे। अगर आप अरबिक रेस्टोरेंट में जाते हो तो सेम चीज़ यहाँ पे हमें सैलड, हमस और पीटा ब्रेड ला के दिया था। फिर हमने ताबुले भी ऑर्डर किया और कुछ सारे डिशेस ऑर्डर किए जिसका मुझे नाम याद नहीं है। और ये ब्रेड बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था ये ब्रेड। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली हम सबको अच्छा लगा, इतना सॉफ्ट था, वो खाली ऐसे ही खा सकते थे। फिर ये ताबुले ऑर्डर किया था हमने। ताबुले भी बहुत अच्छा था, बहुत रिफ़्रेशिंग सैलड था। बाबा गनुज ऑर्डर किया था। यहाँ पे हमारी चर्चा हो रही थी बाबा गनुश पे, जैसे इंडिया में भी होता है कि बैंगन का भरता होता है लेकिन वो पका हुआ होता है, ये सैलड के तौर पे देते हैं। तो अच्छा था। और बाकी सैलड भी बहुत रिफ़्रेशिंग वगैरह था। तो हम सारे वही डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, जो खाने की फ्रेशनेस और टेस्ट है बहुत ही अच्छी थी। तो वही डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। इट्स सो फ्रेश, citrusy, it's nice. Very fresh. Even the salad is very fresh. Salad is also food, but ये तो मैंने प्लेट में देखा था, वो मेन्यू में मैंने कहा था मैं ये खा सकती हूँ करके। फिर ये वाला डिश ऑर्डर किया था, मुझे इसका नाम नहीं पता है, लेकिन ये वो थे लैम्ब स्कीवर्स जिसके साथ टोमेटो ब्रेड के साथ आया था। और ये वाला बहुत मज़े का था डिश। इसके अंदर चिकन फिलेस थे। बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे मैं बोल रही थी मुझे चिकन खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने लैम्ब वाला खा लिया था। और यहाँ पे हमने अभी खाना ख़त्म किया, लेकिन हमसे वो कंप्लीट नहीं हो पाया। इधर से पानी का नज़ारा, उधर से भी पानी का नज़ारा, और आगे माउंटेन्स। नाइस ना? वही जहाँ हमने नमाज पढ़ी। तो गाइस लंच करके हम निकल गए थे। और यहाँ पे जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये वही मस्जिद है जहाँ पे हम जुम्मे का नमाज़ पढ़ने गए थे, और इसका नाम है अलकासमिया। अभी हम जाएंगे होटल जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, रिफ़्रेश हो जाएंगे। फिर रिफ़्रेश होने के बाद में 4:30 बजे के करीब हम निकल जाएंगे जबल जैस के लिए। तो गाइस हम निकल गए हैं और अभी शाम का 4:45 हो गया। तो हम जा रहे हैं जबल जैस व्यू पॉइंट। 24 किलोमीटर। हम जैसे निकल गए थे हमें वो जेज माउंटेन्स नज़र आ रहे थे, क्योंकि रासल खैमा में जो है ये सबसे बड़ा माउंटेन एरिया है
तो जाहिर सी बात है रासल खैमा में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स आपको बहुत दूर तक नज़र आते हैं और यही रास्ते में जाते हैं तो इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, पता नहीं ऐसा लगता है जैसे कहीं और आ गए हैं इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। आप देखो ना कितने खूबसूरत ये माउंटेन्स हैं, मतलब दीज आर नेचुरल थिंग्स, तो बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं ये माउंटेन्स। और इन माउंटेन के बीच में से रास्ता बनाया गया है हमें पीक पे जाने के लिए। तो ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे हर एक बंदा जो यूएई में रहता है वो छुट्टियाँ मनाने के लिए जाता है, भले वो ईद की हो या विंटर्स में हो। विंटर्स में तो काफ़ी भीड़ होती है, हो सकता है कि यहाँ पे भी भीड़ हो भी क्योंकि ईद की छुट्टियाँ चल रही है और आई एम श्योर वहाँ पे भीड़ होगा। तो अभी हम माउंटेन के ऊपर पहुँच गए हैं, बहुत लंबा रास्ता है ये वैसे, अब पूरा तो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी, बट अभी हम माउंटेन के टॉप में पहुँच गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट थोड़े टॉप पे पहुँच गए हैं। तो हमें जाना है व्यू पॉइंट में, अगर वहाँ पे भीड़ नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। और ये गाइस देखिए यहाँ पे ना फूड ट्रक वगैरह बनाया गया है और खाने पीने का भी सहूलत है, वॉशरूम्स है, और अगर आप अपना बारबेक्यू वगैरह लाना चाहते हैं तो भी बारबेक्यू आप ला के यहाँ पे कर सकते हो, जैसे हमने पहले किया है। एंड आपने शायद अगर मेरा व्लॉग देखा है तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे टेंट वेंट लगा के ओवर स्टे करके आप बारबेक्यू वगैरह कर सकते हो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप वीडियो देख लेना, क्योंकि 2 बार हम यहाँ पे जा चुके हैं। तो अभी हम जा रहे थे व्यू पॉइंट में, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, इतनी गाड़ियाँ थी वहाँ पे, हमें खड़ा करने की जगह नहीं मिल रही थी। तो फाइनली एक जगह में यहाँ पे हमें मिली, तो मैंने सोचा कि थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि सनसेट देखने आए थे। सनसेट तो बहरहाल हमें दिखाई नहीं दिया और मौसम इतना ठंडा था यहाँ पे कि यकीन नहीं हो रहा था कि इस टाइम पे भी इतना ठंडा हो सकता है, बट मौसम बहुत ही अच्छा था। और हम आगे निकल गए क्योंकि हमने सोचा कि जहाँ पे फूड ट्रक्स वगैरह लगे हैं वहाँ पे अगर खड़ा करेंगे तो एटलीस्ट चाय वाय पी जा सकती है, बट व्यू पॉइंट में तो हमें कुछ नहीं मिला, मतलब स्पेस ही नहीं मिला। तो फाइनली हमने यहाँ पे पार्किंग की और यहाँ से हम लोग जा रहे थे, मतलब पार्क करके अंदर, सोचा कि थोड़ा चाय वाय पी लें। और मैं चलते हुए आ रही थी, मेरे हस्बैंड मुझे फ़िल्म कर रहे थे क्योंकि मैं ऐसे ना टहलते टहलते हुए आ रही थी, तो उन्होंने मुझे फ़िल्म किया वहाँ से आते वक्त। एंड आगे हम चले गए, थोड़ा यहाँ से भी मैं व्यू आपको दिखा देती हूँ। तो ये नीचे का व्यू है, ऐसा दिखता है, पहले भी मैंने दिखाया हुआ है आपको। बुट्टा चाय एंड लुखायमा टाइम। हाँ, तो व्यू वगैरह देखने के बाद में हमने सोचा चाय ऑर्डर करते हैं और बुट्टा ऑर्डर करते हैं। इतना लंबा लाइन था वहाँ पे चाय के लिए भी, बहुत ही ज़्यादा लंबा लाइन था। फिर हम यहाँ पे आके बैठ गए, हमने ऑर्डर किया लुखायमा चाय और बुट्टा। लेकिन इतनी ठंड थी वहाँ पे कि चाय हमारी इतनी ठंडी हो गई ना, पानी पानी हो गया। ये देखो मगरिब हो रहा है और कैसे अंधेरा 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 होने लगा है यहाँ पे। सो गाइस हमने यहाँ पे आके चाय पिया, कॉर्न खाया, भुट्टे लुखायमा खाए। अब थोड़ी देर में निकलेंगे क्योंकि हम लोगों का कोई प्लान नहीं है यहाँ पे रुकने के लिए, हमेशा हम लोग रुकते हैं यहाँ पे आके, तो अभी कोई प्लान नहीं है हमारा ऐसा रुकने के लिए। हम लोग तो आए थे सनसेट देखने के लिए यहाँ पे, तो इतनी मतलब ठंड है ना, मतलब ठंडी हवा चल रही है और कोई सनसेट वैसे नज़र नहीं आया हमें ऐसे पर्टिकुलरली, तो जो व्यू देख सकते थे वही देखा। और यहाँ पे भीड़ बहुत है क्योंकि छुट्टियाँ जो चल रही है ईद की, एंड इस वजह से लोग आ रहे हैं। अभी और 2 दिन है छुट्टियाँ, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आएंगे, तो भीड़ भाड़ में हम रुकेंगे नहीं यहाँ पे। आज हम बस ऐसे ही रसल खैमा में हैं, तो हम टहल रहे थे, अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे। और आज का दिन अच्छा था वैसे। अगर आगे हम कहीं डिनर विनर के लिए जाते हैं तो मैं ब्लॉग करूँगी, वरना यहाँ पे हम ब्लॉग को आज एंड करते हैं। वैसे ये रात का व्यू है, यहाँ पे लोग हैं। अभी हम ये कैफ़े में बैठ के खा ही रहे थे, यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पे, कैफ़े नहीं बोल सकते हो आप, फूड ट्रक्स है यहाँ पे। पहले मैं तो आई थी अजीत खयारी के साथ मेरा ट्राईपॉड वाइपर लेके कि हमें कोई अच्छा स्पॉट मिले तो मैं व्यू निकालूंगी यहाँ पे, क्योंकि व्यू पॉइंट तक आ गए थे ऊपर। लेकिन नहीं, अभी मुझे भी सर्दी लग रही है, मुझे स्नीजिंग होने लगी है,
और मैं इस वक्त तो बीमार नहीं पड़ना चाहती हूँ बिकॉज़ ये मेरे लिए बहुत कीमती वक्त है ज़िंदगी का, तो मैं नहीं बीमार पड़ना चाहती हूँ. सो वी आर थिंकिंग ऑफ मूविंग फ्रॉम हियर. अभी गरम गरम चाय भी इतनी ठंडी हो गई कि वो मज़ा नहीं आया चाय का. और गरम लुखैमा जो हमने खा लिया था और भुट्टा भी. तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं. तो गाइज़ यहाँ से हम निकल रहे हैं. ये देखो तकरीबन 6:30-7 बजे होगा, नहीं 7 भी नहीं बजे होंगे. तो इतना अंधेरा हो गया था यहाँ पे, इतना अंधेरा हो गया था कि आप देख ही सकते हो. बहरहाल हम यहाँ से निकल गए थे. फिर गाड़ियों में थक गई थी, सिटी की तरफ जा रहे थे, तो सोचा कि कैफ़े चलते हैं. तो निदा ने जो है वो अच्छा वाला कैफ़े ढूंढ लिया था रास्ते पे. तो हम आ गए थे M14 कैफ़े में. और ये डाउनटाउन के अंदर नहीं था, बट कुछ अरबी इलाके थे वहाँ पे था. मोस्टली यहाँ पे शायद हो सकता है कि ओनली अरबिक पीपल आते होंगे, लोकल लोग, क्योंकि रासल खैमा में वैसे ही ज़्यादा लोकल लोग रहते हैं. और ये देखिए बहुत खूबसूरत कैफ़े बनाया हुआ था, बहुत एस्थेटिक था, मतलब इंस्टाग्रामेबल बोल सकते हो, बहुत ही खूबसूरत. मतलब एक लाइवली फीलिंग आती थी, मतलब कैफ़े की वाइब बहुत अच्छी थी. और उन्होंने कैफ़े का हर चीज़ इतना एस्थेटिकली बनाया था यहाँ पे, यहाँ तक कि वॉशरूम्स भी इसके बहुत अच्छे थे. मैंने बहरहाल उसकी वीडियो नहीं ली. और हम यहाँ पे ऑर्डर कर रहे थे और यहाँ पे हमने बैठा था. हम सोचे कि हम सोफ़ा में आके बैठ जाते हैं आराम से, तो इतना कंफर्टेबली हम बैठे थे. और मैंने ऑर्डर किया था स्पेनिश लाते कोल्ड, और वो कैरेमल मोकियातो था शायद. और मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था स्पेनिश लाते हॉट. और उनकी जो कॉफ़ी बन के आई थी, अल्लाह इतनी खूबसूरत बनी थी. एक में तो उन्होंने M14 कैफ़े लिखा हुआ था और छोटी सी कुकी दी थी, बहुत ही खूबसूरत थी. और दूसरी जो ऑर्डर किया था, ये शायद कैपुचिनो या लाते ऑर्डर किया था, तो इसमें शेख का वो फ़ोटो बन के, शेख मखदूम का फ़ोटो बना के वो डाला था उन्होंने. बहुत ही ब्यूटीफुल कॉफ़ी आर्ट था ये, और कॉफ़ी भी बहुत ही टेस्टी थी. तो हम लेडीज़ ने कोल्ड लिया था और मैन जो है वो हॉट कॉफ़ी लिए थे. तो कॉफ़ी ब्रेक हमारे यहाँ पे हो गया था. फिर हमने सोचा कि यहाँ से हम होटल चलते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि होटल में ही खाएंगे आज, अभी बाहर तो नहीं. तो ये हम लोग कॉफ़ी पीने के बाद में यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया. और हम प्लान कर रहे थे कि कल क्या करेंगे, क्योंकि कल आखिरी डे होगा रासल खैमा में, फिर हम निकल जाएंगे दुबई. तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कल कितने बजे जाना है, कल कितने बजे निकल जाएंगे हम होटल से, क्योंकि मॉर्निंग आफ्टरनून तक हम चेकआउट कर लेंगे यहाँ से. तो बहुत ही खूबसूरत कैफ़े था. तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला थोड़ा शूट कर लो मेरे लिए प्लीज़, मैं कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ. तो उन्होंने मेरे लिए शूट किया. तो बाकी लोग भी थे, तो अच्छा नहीं लगता जब लोग रहते हैं तो आप शूट नहीं कर सकते विदाउट देयर कंसेंट. बात ये थी कि यहाँ पे प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थे, दुबई की तरह बहुत ही एक्सपेंसिव भी नहीं थे, क्योंकि दुबई में होता है एक्सपेंसिव होता है बहुत ज़्यादा. और बहरहाल हमारा यहाँ पे हो गया था कॉफ़ी पी के. तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ. अल्लाह हाफिज़.